स्वागत है मित्रों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में। क्लास 12th के लिए समाकलन से संबंधित आज महत्वपूर्ण क्लास में उपस्थित हुए हैं। सभी बच्चे अच्छे से समझेंगे और अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं, सभी बच्चे अलर्ट रहें और मन से पढ़ते रहें। समाकलन के महत्वपूर्ण एपिसोड में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए, इसमें जो हमने कलेक्शन लिया है प्रश्नों का, वो पेपर में प्रबल पूछे जाने की संभावना है। इसमें साधारण, प्रतिस्थापन, खंडशः, क्रमशः और निश्चित सभी प्रश्नों का समावेशन है। ठीक है, आइए, पहला है y इज इक्वल टू समाकलन साइन क्यूब x प्लस कॉस क्यूब x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x डी। समझेंगे। आप जानते हैं आधार सेम हो तो साधारण जुड़ जाता है, तो अलग भी हो सकता है। y इज इक्वल टू समाकलन साइन क्यूब x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x प्लस कॉस क्यूब x साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x डी। आप जानते हैं क्यूब से स्क्वायर कैंसिल होगा, क्यूब से स्क्वायर कैंसिल होगा। कॉस स्क्वायर है ना, तो आप कॉस को दो बार लिख सकते हैं, कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस है प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो साइन को दो बार लिख सकते हैं डी। आप जानते हैं साइन बाई कॉस हो जाएगा tan x और 1 बाई कॉस हो जाएगा सेक, और cos x बाई साइन x हो जाएगा cot x, और 1 बाई साइन x हो जाएगा cosec x। समझिएगा, dx आप देख रहे हैं sec x इंटू tan x का जो समाकलन होगा sec x होगा, और cot x इंटू cosec x का माइनस cosec x प्लस c तो होगा ही। साधारण में चल रहे हैं, वीडियो रोक करके प्रश्न को लिखते चलिए और या तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए। नेक्स्ट, अगला कह रहा है सेकंड नंबर y इज इक्वल टू समाकलन साइन x अपॉन साइन ए माइनस अल्फा डी। आप जानते हैं जो कांस्टेंट होगा वो बाहर हो जाता है, तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस अल्फा समाकलन साइन एक्स डी, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन ए माइनस अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस सी, यही आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कह रहा है y इज इक्वल टू समाकलन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 1 डी। 1 पर स्क्वायर लगा लेंगे तो रूल बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 अपॉन में क्या है एक्स प्लस 1 डी गया। y इज इक्वल टू पावर 1 है ना,
पावर में एक जुड़ेगा, पावर नीचे -1 का क्या हो जाएगा, x प्लस सी, एक्स प्लस सी। नेक्स्ट, वीडियो रोक करके लिखते चलिए, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू समाकलन x पे 4/x² -1। समझिएगा, अगर बात को आगे बढ़ाना है तो अंश में x के सापेक्ष ही करना है। आपको अंश में कुछ जोड़ना घटाना होगा, -1 + 1। y इज इक्वल टू समाकलन, अब दो पदों में हो गया है, एक x पे 4 -1/x² -1 और एक x² -1 dx। इसे आप ओपन कर सकते हैं ना, क्योंकि x² को स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, 1 का स्क्वायर, x² -1 1/x² -1 d, a² b², एक ब्रैकेट में होगा a प्लस b और एक ब्रैकेट में होगा a माइनस b, x² -1। ये तो है, ये और ये चला गया। अब इसे क्या कहेंगे, x³ + x, ये फॉर्मूला होता है x² - a²। ध्यान से सुनिएगा, 1/2a log x - a x + a + c। थोड़ा अच्छे से लिख दीजिए, x³ + x + 1/2 log x - 1 x + 1 + c। यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, वीडियो रोक कर लिखते चलिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में फेयर बनाइएगा। जिन बच्चों को ये प्रश्न मिल चुके हैं वो ठीक है, लगाए होंगे और मिला लें अपनी गलतियां कहाँ हुई हैं, या जिनके पास नहीं है व्हाट्सएप नंबर पर बोलें, उन्हें मिल जाएगा। 5वां, y इज इक्वल टू समाकलन √1 - 2x d। फिर वही बात दोहराएंगे, कोई भी फलन दिया हो उसे पहले समाकलन करने योग्य बनाते हैं, उसके बाद फिर समाकलन करते हैं। तो y इज इक्वल टू समाकलन sin 2x को क्या कह सकते हैं, 2 sin x × cos, और 1 को क्या कह सकते हैं, sin² x + cos। अब ये कुछ चीख रहा है ना, आप लोग सुन रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं, a² + b² - 2ab हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर dx। स्क्वायर से करनी कट जाएगी। y इज इक्वल टू समाकलन sin x - cos x dx। sin x को क्या कहेंगे, sin x को क्या कहा जा सकता है, समाकलन -cos है, और cos x को क्या कहा जा सकता है, +c। यही आंसर होगा। तेजी से बातों को लिखते चलिए, समझते चलिए, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 6 पे x dx। आपको फॉर्मूला याद होगा a टू दी पावर x का,
तो y इज इक्वल टू 6 पे x क्या कहेंगे, log e बेस 6 प्लस c। 7 साधारण में चल रहे हैं, इसके जस्ट बाद क्या शुरू हो जाएगा, प्रतिस्थापन। वीडियो लास्ट तक देखेंगे तभी हर एक प्रश्न का अच्छे से रिवीजन और कंठस्थ हो पाएगा, समझिएगा। आप देख रहे हैं हर में पदों की संख्या कितनी है, 2 है, और अंश में पदों की संख्या कितनी है, 1 है। तो आपको इसे पहले सॉल्व करना होगा। अगर सॉल्व करेंगे तो परमेयीकरण, क्या करेंगे, परमेयीकरण। 1/√x+1 माइनस √x+1 प्लस √x+1 प्लस √xt। आप देख रहे हैं a प्लस बी इंटू 1 यानी कितना हो जाएगा, रूट में x+1 प्लस रूट अपॉन a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। x गया, 1 मतलब कुछ नहीं। अब x के रिस्पेक्ट में रूट यानी 1/2 ना, पावर में 1 जुड़ेगा और पावर नीचे, प्लस पावर में 1 जुड़ेगा पावर नीचे प्लस c। ये पलट जाएगा ना, 2/3 x+1 पे 3/2, 2/3 x पे 3/2 प्लस। तेजी से लिख लीजिए, वीडियो रोक करके लिखते चलिए। बगल हटते हैं इसका मतलब कि आप वीडियो को रोकिए और प्रश्न को लिखते चलिए। कोई बात हो, कोई सुझाव हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको बहुत ही फायदा होगा। जितने भी प्रश्न कराते हैं उसका पीडीएफ या क्वेश्चन पेपर आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर इसका समाकलन करेंगे तो सबसे पहले हमें इसे बांधना होगा। इनटू में है तो खंडशः अप्लाई करेंगे, खंडशः जो है आइलेट का प्रयोग करेंगे। अलग अलग एक ही है, फॉर्मूला बन रहा है तो 2 का गुणा तथा 2 का भाग। कैसे, फायदा क्या होगा, 2 का भाग 2 का गुणा। फायदा यह होगा कि 2 sin इंटू साइन बी, y इज इक्वल टू 1/2। फॉर्मूला याद करिए, 2 sin इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। रूल होता है त्रिकोणमिति का, मिले होंगे। अब कहेंगे 1/2, 4 माइनस 6, कॉस तो माइनस आने नहीं देगा, कॉस 2x माइनस कॉस 10x डी है। अब केवल इंटीग्रेशन ही करना है। 1/2 तो बाहर रहेगा ना, कॉस का कितना होगा, साइन 2 है डिवाइडेड बाई 2, कॉस का कितना होगा, साइन 6x डिवाइडेड बाई 6। x का कोफिशिएंट कहाँ चला आता है, अपॉन। x का कोफिशिएंट कहाँ चला आता है, अपॉन। तेजी से लिखिए, समझिए, विचार करिए। नेक्स्ट, देखिए 9th, y इज इक्वल टू समाकलन cos x टू द पावर 3/5
इंटू साइन क्यूब एक्स। हमेशा उसे ही टी कहा जाता है जिसका डिफरेंशिएशन उपस्थित हो। आप देख रहे हैं या जो स्वतंत्र ना हो। आप देख रहे हैं cos x पे पावर कितना है 3/5, तो कहेंगे cos x पे 3/5, इसे ब्रेक कर रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी। साइन स्क्वायर को आप कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, बोले भैया 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और ये क्या है साइन एक्स डी है। अब कहेंगे कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, एक्स के सापेक्ष अवकलन करिए, माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा माइनस डी टी। रखेंगे, पहले माना जाता है, फिर अवकलन किया जाता है, फिर प्रतिस्थापन, उसके बाद समाकलन और अंत में टी का मान। तो y इज इक्वल टू समाकलन cos x की जगह क्या रख दे t पे 3/2 1 माइनस टी स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या रखेंगे माइनस बाहर या माइनस यहाँ डी टी। ये दोनों का है ना, तो माइनस टी पे 3/5 और माइनस माइनस प्लस टी, 3/5 प्लस 2 यानी 2 प्लस 3/5 जोड़िए 5 दूनी 10 13/5 डी टी। अब यह ऐसी अवस्था में है कि आप एक लाइन में समाकलन प्राप्त कर लेंगे। क्या कहेंगे y इज इक्वल टू माइनस टी पे 8/5/8/5 प्लस टी पे 18/5/18/5 प्लस सी पलट जाएगा माइनस 5/8। टी की वैल्यू कितनी है जो आपने माना था, टी को आपने क्या माना था cos x ना, रख दीजिए cos x टू द पावर 8/5 प्लस 5/18 cos x टू द पावर 18/5 प्लस सी। यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए, महत्वपूर्ण था, तोड़ना पड़ सकता है। देखिए ये जटिल था तो इसे नहीं ब्रेक कर पाए, साइन को हमने स्क्वायर 2 1 3 हो जाता है ना, ये मानने वाले में चला गया, इसको हमने कॉस में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है y इज इक्वल टू समाकलन x टू द पावर n-1 cos पे x पे n डी। सदैव उसे ही t कहा जाता है जिसका अवकलन उपस्थित हो या जो स्वतंत्र ना हो। माना x टू द पावर n बराबर t, अब क्या कर देंगे अवकलन, तो क्या होगा पावर उतर जाएगा, पावर में एक कम हो जाएगा dt/d। तो x पे n-1 dx बराबर dt/n। आप जानते हैं इन दोनों की जगह क्या कहेंगे समाकलन dt/n, और यहाँ पे क्या कह सकते हैं cos t। cos t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/n sin t प्लस सी, और t की वैल्यू क्या है भैया याद करिए x टू द पावर n प्लस सी। यही आंसर होगा। रामबाण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, ठीक है, एक तरह से प्रश्नों का कुंभ लगा है।
जो बच्चा इसमें नहाएगा वही पार पाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11। साधारण के महत्वपूर्ण प्रश्न करा दिए थे, अब प्रतिस्थापन में है। प्रतिस्थापन में है। क्वेश्चन नंबर 11, y इज इक्वल टू समाकलन ई पे रूट एक्स बाई रूट एक्स डी एक्स। समझिएगा, हमेशा उसे ही t कहते हैं जिसका अवकलन उपस्थित हो या जो स्वतंत्र ना हो। इस तरह व्यवस्थित कर सकते हैं ना, ये इंटू में, ये इंटू में, बाकी वैसे। अब इन दोनों व्यवस्थाओं की जगह आप क्या कहेंगे, समझिएगा, 2dt, और यहाँ पे क्या कहेंगे, t। 2 बाहर हो जाएगा तो समाकलन e पे t dt, तो 2 वही रह जाता है ना, y इज इक्वल टू 2e। t का मान कितना है, रूट एक्स प्लस, यही आंसर हो। ओके, ध्यान से समझते रहिए, विचार करते रहिए, व्यवस्थित होते रहिए। जितना ज़्यादा प्रश्नों को लगाएंगे, जितने ज़्यादा प्रश्नों का अनुसरण करेंगे, उतना आपकी सॉल्विंग तेज होगी और आगे बढ़ने में कोई समस्या नहीं हो। y इज इक्वल टू समाकलन रूट साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स डी। ब्रेक करिए, रूट मतलब 1/2 ना, और ये क्या होगा, कॉस स्क्वायर, इसको हमने तोड़ दिया डी। अब कॉस को आप बदल सकते हैं किसमें, बोले साइन में। जैसे अभी पीछे हमने साइन को कॉस में बदला था, उसी प्रकार आप कॉस को किस में बदल सकते हैं, साइन में। अब कहेंगे माना साइन एक्स बराबर टी, तो कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। इन दोनों बातों की जगह आप क्या कहेंगे, डी टी, और साइन के स्थान पे क्या रख सकते हैं, 1/t। ये दोनों का है ना, t पे 1/2 माइनस टी, 2 प्लस 1/2, 2 दूना 4, 1 5/2 dt। आप जानते हैं पावर में 1 जुड़ेगा, पावर नीचे, पावर में 1 जुड़ेगा, पावर नीचे, प्लस सी, पलट जाता है ना। और t का मान है कितना, पीछे आइए, साइन t, तो कहेंगे साइन x पे 3/2 माइनस, पलट जाएगा 2/7, साइन x पे 7/2 प्लस। ओके, तेजी से लिखिए। आप लोग के लिए जितना भी हो सक रहा उतना परिश्रम कर रहे हैं। अब आपका भी दायित्व है कि चैनल को अधिक से अधिक जगह लोगों को पहुंचाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 समझिएगा। कह रहा है y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस लॉग x बेस e बाई एक्स डी। सदैव उसी को t कहा जाता है जिसका डिफरेंशिएशन उपस्थित हो या जो स्वतंत्र ना हो, बंधा हो। जान गए होंगे, log x बेस e इज इक्वल टू टी,
ये तो हमने माना है, मानने के जस्ट बाद अवकलन करिए 1/x dx बराबर dt। इन दोनों बातों की जगह आप क्या कहेंगे, dt, और cos यहाँ पे क्या कहेंगे, t। तो cos t, cos का कितना होता है समाकलन, sin t प्लस c, और t की वैल्यू क्या है, log x बेस e प्लस, यही आंसर होगा। तेजी से लिखिए क्वेश्चन नंबर 14, बहुत बार आया है बोर्ड पेपर। y इज इक्वल टू समाकलन dx अपॉन ई पे x माइनस 1। क्या कहेंगे, जबरदस्ती अगर आप ई पे x को कॉमन लेंगे तो कॉमन लेना मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। यह ऊपर जाएगा, पक्का है माइनस में होगा, यह भी ऊपर जाएगा माइनस में होगा। कह देंगे माना 1 माइनस ई पे माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। मानने के जस्ट बाद अवकलन 1 का क्या होता है 0, ई पे माइनस एक्स का होता है माइनस ई पे माइनस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस डी टी बाई डी है, तो ई पे माइनस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। इन दोनों बातों की जगह क्या कहेंगे, डी टी अपॉन इसको क्या कहेंगे टी। इतनी पूरी व्यवस्था को टी कहा है ना। अब 1/x का कितना होता है, 1/x का समाकलन log x बेसी, तो 1/t का कितना होगा, dt के रिस्पेक्ट में log t प्लस सी। और t की वैल्यू क्या है भैया बोले, 1 माइनस ई पे माइनस एक्स प्लस सी। ओके, तेजी से लिखिए, समझिए, विचार करिए, कोई डाउट हो तो हम हैं। तेजी से सफर को आगे बढ़ाते हुए 15वां नंबर। ठीक है, 1/sin x cos स्क्वायर x। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो 1 के स्थान पर आप कह दीजिए साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर, या तो इसको tan बनाइए। ठीक है, अगर 1 के स्थान पे आप कह देंगे साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर साइन x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी, अलग अलग लिखेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी। एक ठो कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, y इज इक्वल टू समाकलन साइन एक्स बाई स्क्वायर लगा है ना, मतलब कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार, प्लस और 1/sin क्या हो जाएगा cosec x डी। तो साइन बाई कॉस को क्या कहेंगे tan x, और 1/cos को क्या कहेंगे sec x प्लस cosec x डी। y इज इक्वल टू tan x इंटू sec x, किसका होता है sec x, और cosec x का cosec tan
कॉट और सेक का भी होता है जो कि याद करना पड़ेगा, प्लस लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट प्लस सी। ओके, तेजी से लिखिए, समझिए, विचार करिए। क्वेश्चन नंबर 16। वीडियो रोककर तुरंत लिखते चलिए, कंठस्थ करिए। क्वेश्चन नंबर 16। y इज इक्वल टू समाकलन कॉसेक एक्स अपॉन लॉग टेन एक्स बाई टू डी। माना लॉग टेन एक्स बाई टू बराबर टी, तो लॉग का कितना होगा 1/10x/2 और tan का कितना होगा sec²x/2 और x/2 का कितना होगा 1/2 ना। फलन के अंदर फलन, पहले लॉग का हुआ तो tan x/2, tan का होगा तो sec²x/2 और x/2 का होगा तो 1/2 dt/d। क्या कहेंगे 1/10 हो जाएगा cot x/2 और sec क्या हो जाएगा, sec ही रहेगा इंटू 1/2 dt/d। थोड़ा त्रिकोणमिति फॉर्मूले द्वारा इसे हम सॉल्व करते हैं, देखते रहिए। cot को कहेंगे cos x/2 बाई साइन x/2, सेक को कहेंगे 1/cos² x/2 1/2 dt/d। ये बात 2 sin a/2 इंटू cos a/2, साइन x dx बराबर dt और 1/sin क्या हो जाएगा cosec x dx बराबर dt। समझिएगा, cosec x dx की जगह क्या लिख सकते हैं dt और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं t। तो 1/t का कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू लॉग t प्लस सी। तो t की वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू क्या थी log 10 x/2 प्लस। ओके, तेजी से बातों को लिखते चलिए, समझते चलिए, विचार करते चलिए। हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू समाकलन √a+x अपॉन a माइनस। तो इस टाइप के प्रश्नों में आपको प्रमेयीकरण कर लेना उचित रहेगा। जैसे a माइनस एक्स a+x अपॉन a माइनस a प्लस है, आप जानते हैं रूट के अंदर ही है, ये तो बाहर हो जाएगा, पेयर बन गया a+b a माइनस b a² माइनस b² dx तो रहेगा। यदि हम इसे अलग अलग कर दें तो a अपॉन रूट में a² माइनस x², x अपॉन अंडर रूट में a² माइनस। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है किसका भैया, साइन का, साइन इनवर्स x/a प्लस इसे यदि आप t मान लेंगे a² माइनस x² बराबर t 0 माइनस 2x dt/d है, तो x dx बराबर माइनस dt/2। तो इन दोनों की जगह
माइनस डी टी बाई टू, और इसकी जगह रूट टी। माइनस माइनस प्लस, ये ऊपर जाएगा माइनस में ना, ए साइन इनवर्स एक्स बाई ए, माइनस वन बाई टू बाहर, टी पे माइनस वन बाई टू डी टी। वाई इज इक्वल टू ए साइन इनवर्स एक्स बाई ए, घात में एक जुड़ेगा, घात नीचे प्लस सी, टू टू गया। वाई इज इक्वल टू ए साइन इनवर्स एक्स बाई ए माइनस रूट टी के स्थान पे क्या कह सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। महत्वपूर्ण प्रश्न था, तेजी से लिखिए, तेजी से बातों को लिखिए। कहीं डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर करें और आप भी सब्सक्राइब करें। समझिएगा, समझिएगा। पहले आप लोगों ने पढ़ा साधारण, अब आप लोग अध्ययन कर रहे हैं प्रतिस्थापन, इसके बाद खंडसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, y इज इक्वल टू समाकलन 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स बेस ई लॉग एक्स बेस ई। हमेशा उसे ही टी कहते हैं जो विचित्र अवस्था में हो, फलन के अंदर फलन। लॉग का कितना होगा, 1 बाई लॉग एक्स बेस ई, और लॉग एक्स बेस ई का 1 बाई है, और डी टी बाई डी एक्स इधर 1 अपॉन लॉग एक्स बेस ई बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इतने की जगह आप कह सकते हैं डी टी अपॉन इतने की जगह क्या कहेंगे, टी। ये सीधे कहाँ चला जाएगा, लॉग टी प्लस सी, और टी की वैल्यू क्या है, लॉग एक्स बेस ई प्लस सी, लॉग एक्स बेस सी प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। y इज इक्वल टू समाकलन 7x पे 6 प्लस 10 पे x लॉग 10 बेस ई अपॉन 10 पे x प्लस x पे 7d। माना 10 पे x पे 7 इज इक्वल टू टी। मानने के जस्ट बाद अवकलन, तो हो जाएगा 10 पे x लॉग 10 बेस ई प्लस 7x पे 6 dx इज इक्वल टू dt। इतनी व्यवस्थाओं की जगह आप रख सकते हैं dt, यहाँ पे t। ये सीधे कहाँ चला जाएगा, लॉग टी प्लस सी, और टी की वैल्यू क्या है भैया, टी की वैल्यू जो आपने माना था 10 पे x पे 7 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 20। अभी तक आप लोग के सामने हमने रखा साधारण और प्रतिस्थापन। अब आप लोग के सामने आएगा खंडसा। खंडसा का फॉर्मूला याद दिला दें कि आइलेट का प्रयोग करके पहला और दूसरा फलन माना जाता है।
उसके उपरांत पहला दूसरा फलन मिल जाए तो फिर उसके बाद आप लगाएंगे क्या? आप लगाते हैं पहले को छोड़कर दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन और जो भी आए पूरे का समाकलन। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 20। y इज इक्वल टू समाकलन x tan स्क्वायर x डी। tan को क्या कहा जा सकता है? x सेक स्क्वायर x माइनस 1 डी। दोनों का है ना ये, तो y इज इक्वल टू समाकलन x सेक स्क्वायर x x डी और माइनस डी। ये पहला ये दूसरा। y इज इक्वल टू पहले को छोड़कर जो अभी हमने बताया दूसरे का समाकलन। ध्यान दीजिएगा, ILATE एल्जेब्रिक पहले होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में। तो क्या कहेंगे? पहले को छोड़कर सेक का अगर आप समाकलन करेंगे तो क्या होगा? tan x माइनस पहले का अवकलन, समाकलन मैंने कर दिया, x का dx के सापेक्ष अवकलन 1 और दूसरे का समाकलन tan x पूरे का समाकलन। ये तो नॉर्मल है और tan का कितना होता है? log sec माइनस x बाई 2/2। ओके, नेक्स्ट। हर एक प्रश्न रामबाण है। अगर रामबाण लेकर उतरेंगे तो चाहे जितना बढ़िया पेपर बना हो, विजय आपकी होगी। क्वेश्चन नंबर 21। y इज इक्वल टू समाकलन x साइन 2x इंटू कॉस 2x डी। अगर हम इसे बांधना चाहें तो 2 का गुणा एवं भाग y इज इक्वल टू 1/2x टू साइन 2x इंटू कॉस 2x डी। y इज इक्वल टू 1/2x टू साइन इंटू कॉस साइन 2 दूना 4x डी। ये पहला ये दूसरा। y इज इक्वल टू 1/2 पहले को छोड़कर दूसरे का समाकलन करिए माइनस कॉस 4x साइन का। बस एक चीज और बढ़ाना है, डिवाइडेड बाई जो x के बगल में हो। अगर साइन x होता तो हम लोग डायरेक्टली कह देते माइनस कॉस x, लेकिन अगर x का कोफिशिएंट 4 दिया है तो वो कहाँ आ जाएगा? अपॉन माइनस पहले का डिफ्रेंसिएशन 1 इंटू दूसरे का फिर से समाकलन, तो माइनस कॉस 4x बाई 4 dx, फिर पूरे का समाकलन। समझ रहे हैं ना? प्लस माइनस का इंटू कितना हो जाएगा? 1/2 माइनस x कॉस 4x बाई 4 और माइनस प्लस का गुणा प्लस और कॉस का कितना होगा? साइन 4x और एक 4 फिर आएगा ना, 4 चौक 16 प्लस इस 2 का अंदर गुणा करा सकते हैं या तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, एक 4 पहले से रहेगा, ये बाहर आ जाएगा
जब इसका आप समाकलन करेंगे तो पुनः 4 आएगा, कॉस साइन में बदलेगा और x का कोफिशिएंट। तेजी से लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 22। y इज इक्वल टू समाकलन कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप जानते हैं कि कभी कभी फंक्शन में त्रिकोणमिति अनुपात को ले लिया जाए सहारा तो वो तेजी से सॉल्व हो जाते हैं, तेजी से अवकलित इंटीग्रेशन समाकलन हो जाता है। माना यहाँ dx भी है, x बराबर tan थीटा, तो हमें dx की भी वैल्यू चाहिए तो अवकलन करना पड़ेगा। dx बराबर सेक स्क्वायर थीटा डी थी। देखिए कोई चमत्कार होता है, कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर, और dx की जगह क्या कहेंगे, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये कुछ चीख रहा है बहुत तेजी से, क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? cos 2 थीटा है। बेसिक फॉर्मूले त्रिकोणमिति के याद होने अति आवश्यक है। पीछे प्लेलिस्ट में त्रिकोणमिति के हर एक रूल दिए गए हैं, जा कर के लिखिए और उसका मनन करिए, तभी अच्छे प्रश्नों में, बड़े प्रश्नों में अगर आप उसकी ज़रूरत पड़े तो आप एक हथियार की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब ये सेम है, कैंसिल होगा, 2 बाहर होगा, थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, पहला दूसरा, पहले को छोड़कर दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन डी थीटा। tan का क्या होता है भैया, तेजी से बताएं? log सेक थीटा प्लस सी। आप जानते हैं tan थीटा x है तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स है। अब वैल्यू रख रहे हैं, देखिए 2, थीटा की जगह क्या कहेंगे, tan इनवर्स है, और tan थीटा की जगह क्या कहेंगे, x लॉग। अच्छा, सेक थीटा को अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है कि नहीं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, या सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर नहीं है इसीलिए हमने क्या लगा दिया, रूट। ऐसा इसलिए हमने किया कि tan के स्थान पर आपको क्या रखने का मौका मिल जाए, x। यही आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था, तेजी से लिखिए, खंडशः समाप्त क्रमशः स्टार्ट। देखते रहिए, समझते रहिए, विचार करते रहिए, तेजी से नोट करिए। y इज इक्वल टू समाकलन 1 अपॉन साइन एक्स माइनस 2 कॉस है और 2 साइन एक्स प्लस कॉस है। dx तो रहेगा ही। हमने बताया था हमेशा उसे ही t कहा जाता है जिसका अवकलन उपस्थित हो। अब यहाँ पर यदि आप साइन को मानेंगे तो कॉस कहीं नहीं दिख रहा है,
कॉस को मानेंगे तो साइन कहीं नहीं दिख रहा है। अगर ऐसी स्थिति फंस जाए तो हमेशा टैन की ओर देखिए। किसकी ओर? टैन। टैन कब प्राप्त होगा? जब आप यहाँ से कॉस बाहर लेंगे, यहाँ से, और कॉमन लेना मतलब क्या होता है? भाग देना। कॉस एक्स हम कॉमन ले रहे हैं तो साइन एक्स बाई कॉस है -2, यहाँ से भी कॉस एक्स कॉमन ले रहे हैं, 2 साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस 1। कॉस कॉस कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर है, और 1 बाई कॉस क्या होगा? tan x -2 टू tan x प्लस 1। समझ गए होंगे यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचा गया? कॉमन लिया गया जबरदस्ती दोनों पदों में। ठीक है, अब कह देंगे tan x इज इक्वल टू टी हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इन दोनों की जगह आप रख सकते हैं डी टी, और यहाँ कितना रख सकते हैं? t-2 टू टी प्लस 1। अब यह पहुँच चुका है आंशिक भिन्न में। कहाँ? आंशिक भिन्न का प्रथम नियम लगाना पड़ेगा। कैसे? देखिए 1/t-2 टू टी प्लस 1 a/t-2 प्लस b/2t प्लस 1 क्रॉस इनटू करा देंगे ना। t-2 टू टी प्लस 1 बराबर a 2t प्लस 1 प्लस b t-2 टू टी प्लस 1 गया क्या? 1 इज इक्वल टू a 2t प्लस 1 b t-2। एक बार यह जीरो लेंगे, एक बार यह। जब t-2 जीरो ले लेंगे, यहाँ देखिए एक बार ये जीरो, एक बार ये। जब t-2 जीरो कहेंगे तो t इज इक्वल टू क्या मिल गया? 2 रखिए a, t की जगह 2 रखना है, 2 दूना 4 प्लस 1, और यहाँ देखिए 2 - 2 खत्म। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 1/5। अब t बराबर क्या रखना है? -1/2। तो 1 इज इक्वल टू a 2 इंटू -1/2 प्लस 1 प्लस b -1/2 -2। अब की बार a गया तो b, 2 दूना 4 1 -5/2, तो b का मान कितना आ गया? -2/। रखिए जरा, ये लास्ट है भैया, अलग पेन से लिख दे, नहीं आप लोग का दिल भारी हो जाएगा। समझिएगा, अब ए बी का जो वैल्यू आया है उसको रखिए। y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ए की वैल्यू कितनी आई है? 1/5 t-2 कितना? t-2, और b की वैल्यू कितनी आई है? -2/5 2t प्लस 1। एकांक पावर है ना, तो सीधे कहाँ चला जाएगा? log t-2 -2/5 बाहर, log 2t प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और लास्ट में रख दीजिए t का मान। लास्ट में क्या रख दीजिए? t का मान। देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं छोटा सा, 1/5 log tan x -2 -1/5 log 2 tan x प्लस 1 प्लस c। यही आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था। पार्शियल फ्रैक्शन अगर जिसमें लगेगा वो थोड़ा अधिक जाएगा, लंबा, घबराने का विषय नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 तेजी से नोट करिए। हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण है भाई, हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण।
हमेशा उसी को टी कहते हैं जिसका डिफरेंशिएशन दिख रहा हो। देखिए x पे n को अगर हम t मानेंगे तो पक्का है n x पे n माइनस वन डी टी बाई डी एक्स होना चाहिए ना, या तो x पे n माइनस वन डी एक्स बराबर डी टी बाई एन, मतलब यह नहीं है। तो ध्यान से x पे n माइनस वन का अंश तथा हर में क्या करा दें, गुणा। y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x पे n माइनस वन डी है, x पे n माइनस वन x पे n प्लस वन है ना, जोड़ दीजिए तो x पे n माइनस वन डी है, तो x पे n प्लस वन। अगर आपने इसे t कहा है तो इन दोनों की जगह आप क्या कहेंगे, डी टी बाई एन, टी प्लस वन बाई एन बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और फिर से हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन। देखिएगा 1 बाई एन बाहर डी टी अपॉन टी प्लस वन, वही मेथड प्रथम नियम a बाई टी और b बाई, तो घबराए ना, तेजी से हम कर दे रहे हैं। प्लस से बंधा है टी प्लस वन, डी टी तो रहेगा ही, ये सीधे कहाँ चला जाएगा, लॉग टी माइनस लॉग टी प्लस वन प्लस सी, और टी की वैल्यू कितनी है, लॉग एक्स पे एन माइनस लॉग x पे n प्लस वन प्लस। क्वेश्चन नंबर 24, 25, 25, देखिए 25 कह रहा है y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8 प्लस 25। आपको पूर्ण वर्ग बनाना होगा, पूर्ण वर्ग बनाने से ही आगे काम बनेगा। dx रहेगा जो x का कोफिशिएंट है, ध्यान से समझिएगा, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x के गुणांक का क्या कर देंगे, आधा, और जब आधा हो जाएगा तो उसके जस्ट बाद उसका क्या कर देंगे, वर्ग। तो x का कोफिशिएंट क्या है, 8 का हाफ कितना हो जाएगा, 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। तो मतलब आपको 16 जोड़ देना है और 16 घटा भी देना है, ताकि बैलेंस बना रहे, मैथ भी ना नाराज हो और काम भी बन जाए। सोचिएगा, अब ये कुछ बहुत तेजी से चीख रहा है, क्या आप इसकी चीख पुकार सुन रहे हैं? अगर चीख पुकार सुन लिए तो आप मैथ के प्रति क्या हैं, दयालु हैं। न सुन पाए तो निर्दयी हैं। निर्दयी मत बनिए, क्या बनिए, मैथ के प्रति दयालु बनिए। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बहुत तेजी से चीख रहा है भैया। y इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन क्या कहेंगे, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, 25 में 16 गया 9, यानी 3 का स्क्वायर। अब यह भी चीखने लगा, क्या इसके दर्द को आप सुन पा रहे हैं कि हम क्या हैं, कहाँ जाना चाह रहे हैं?
कहाँ हमें मोक्ष मिलेगा पहुंचकर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan का है। सॉरी, tan इनवर्स हो जाएगा x माइनस 4/3 प्लस c। तेजी से लिखिए, तेजी से लिखिए। क्वेश्चन नंबर 26। इस वीडियो रोक करके लिखते चलिए, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, विधिवत बता रहे हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत परेशानी ना आए। बिहार बोर्ड का जो पेपर हुआ था उसको मैंने सॉल्व कराया है, लगभग 3 घंटे रेगुलर आपकी कक्षा चली है। अगर रिवीजन करना चाह रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं, आपको वीडियो मिलेगा क्लास 12th में जो बोर्ड हुआ है, बोर्ड का पेपर 2022 में बिहार बोर्ड का। 26वां देखिए, 3x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 dx। देखिए भैया, अगर यह व्यवस्था न होती तो हम इसे तुरंत क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, तुरंत क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, होल स्क्वायर बनाना। ये बैठे हैं महोदय, तो इनके विषय में भी सोचना चाहिए, सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए। क्या कहेंगे, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू टी मान लिया। देखें कि अवकलन करने पे क्या मिलता है, 4x माइनस 3d। हमें आवश्यकता है 4x माइनस 1 की, और वर्तमान में बैठा क्या है 3x प्लस 1। तो क्या कर दिया जाए, 3 कॉमन ले लीजिए। जबरदस्ती कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना, ठीक है ना भैया। अब x के बगल क्या शोभायमान है, 4, तो 4 का गुणा और 4 का भाग। ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे हम लोग किस ओर बढ़ रहे हैं। अब 4x माइनस 1 भी चाहिए, तो क्या कहेंगे, 4x माइनस 1 प्लस 1 और प्लस 4/3, ये तो बैठा ही है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अब आप जानते हैं 3 एकम 3, 4 3 7, अलग अलग कर दीजिए। 3/4 समाकलन 4x माइनस 3 dx 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 और प्लस 3 एकम 3 7/3 समाकलन dx अपॉन 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 3। अब इससे तो निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आप देख रहे हैं हर को अगर आप टी मान रहे हैं तो अंश में उपस्थित फलन आपको दिख जा रहा कि नहीं। इसीलिए अगर आप इसको टी कहते हैं ध्यान से, तो ये तो dt है ही, और 7/3 पूर्ण वर्ग बनाइए। पहले 2 बाहर लीजिए, जबरदस्ती वाला कार्यक्रम ज़्यादा हम फिट करते हैं, ठीक भैया। किसी को दर्द हो तकलीफ हो तो बताए। अब 1/2 का हाफ कितना होगा, 1/4, और 1/4 का स्क्वायर कितना होगा, 1/16। ये सीधे चला जाएगा log t 7 3 दूनी 6 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस x/2 प्लस 1/16 माइनस 1/16।
t की वैल्यू क्या थी, लॉग क्या थी, 2x² माइनस x प्लस 3 प्लस 7/6। क्या कहेंगे, समाकलन dx अपॉन, ये कुछ चीख रहा बहुत तेजी से, x माइनस 1/4 का स्क्वायर माइनस 16, एलसीएम ले लीजिए, मानिए कि ये इधर है, तो 2 अट्ठे 16, 8 त्रिक 24, 16 एकम 16 माइनस 1। इसे हमें हटाना होगा, इसलिए पहले तेजी से बातों को समझते हुए स्क्रीनशॉट लीजिए। तेजी से 2 सेकंड के लिए रुका हूँ ताकि आप लोग जो घबराए हो, इतना बड़ा प्रश्न देख के घबराहट कम हो, दिल भारी ना हो। चलें, हाँ यह भाग हम हटा रहे हैं, ये किसी काम का भी नहीं है। अब देखें, थोड़ा बड़ा प्रश्न है, आया नहीं। अब एक भाग का तो डिफरेंशिएशन हो चुका है भैया, ये चुपचाप बैठा रहेगा बिना चीखे चिल्लाए, लेकिन उसको देखिए अभी वो मंजिल तक नहीं पहुंचा है। आइए पहुंचाया जाए। x माइनस 1/4 का स्क्वायर प्लस 23/16। 23 तो किसी का वर्ग होता नहीं, तो पुनः वर्ग बनाने के लिए आप क्या करेंगे, रूट का सहारा लेंगे, रूट का सहारा लेंगे। अंडर रूट 23/4 का स्क्वायर, अंडर रूट 23/4 का स्क्वायर। अब ये तो बैठे ही हैं भाई साहब, इनका तो कुछ होने वाला है नहीं। यह किसका है, tan का है। क्या कहेंगे, 1/√23/4 tan इनवर्स x माइनस 1/4/√23/4। 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 7 दूनी 14, 3/4 log 2x² माइनस x प्लस 3 प्लस क्या कहेंगे, 7 दूनी 14/3 tan इनवर्स 4 एकम 4x माइनस 1 और 4 4 कट जाएगा, √23 प्लस c। तेजी से लिखिए, बातों को लिखते चलिए, सोचते चलिए, विचार करते चलिए। जहां ना आए पूछिए अवश्य, जहां ना आए पूछिए अवश्य। थोड़ा बड़ा मकड़ जाल हो गया था, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ना ले पाइए तो पीछे बैक कर लिया करिए, और ये ना आया हो तो 1-2 बार बैक करके देखिएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। y इज इक्वल टू समाकलन x अपॉन x/4x² प्लस 1 dx। समझेंगे, आप जानते हैं अगर पावर ज़्यादा बड़े निकल जाएं तो स्क्वायर का स्क्वायर कह सकते हैं, x² इज इक्वल टू t, 2x dx इज इक्वल टू dt, x dx इज इक्वल टू dt/2 कहेंगे। समाकलन इन दोनों की जगह dt/2, और ये t है ना, t
टी स्क्वायर टी प्लस 1/2 बाहर डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1/4 -1/4 प्लस 1 बता चुके हैं। टी के कोफिशिएंट का आधा का स्क्वायर जोड़ देंगे और घटा देंगे। ये कुछ सीखने लगा, ध्यान दीजिएगा। डी टी अपॉन टी प्लस 1/2 का स्क्वायर, 4 एकम 4 में 1 गया, 3/4 y इज इक्वल टू 1/2 डी टी अपॉन टी प्लस 1/2 का स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर। ये किसका है? tan इनवर्स टी प्लस 1/2 √3/2 प्लस सी और 1/√3/2 2 गया √3 tan इनवर्स एक मान के क्रॉस करा दीजिए ताकि दो कैंसिल हो जाए। तो 2t प्लस 1/√3 प्लस सी, तो y इज इक्वल टू 1/√3 tan इनवर्स 2। t का मान है कितना? याद करें भैया, याद करें। कुर्बानी किसकी कुर्बानी? t की। t की वैल्यू थी x²। ओके, तेजी से लिखिए, समझिए, विचार करिए, चोटी न देखिए हमारी। अगला देखिए क्या कह रहा है। 28, तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए। देखिए 28 अपरिमेय है, ठीक है, अपरिमेय व्यंजक है। तो कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा भैया, चाहे अपरिमेय हो चाहे परिमेय हो। अगर अंश में कुछ नहीं है तो तुरंत आपको क्या बनाना होगा? पूर्ण वर्ग। x के बगल क्या है? 2, 2 का आधा 1, 1 का वर्ग 1। y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट x² 2x। इसी 2 को हम 1 + 1 कर दिए, कोई दिक्कत? चाहे एक जोड़िए चाहे एक घटाइए, जोड़िए चाहे घटाइए, चाहे 2 था उसी को हमने। अब ये कुछ सीखने लगा, बोले क्या सीख रहा है? आप लोग भी व्यंजक और प्रश्न के दर्द को समझिए। ये कुछ रूल कह रहा है। 1/x² प्लस a², क्या कहेंगे? हो जाएगा log x प्लस अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस सी। इसको पुनः इसी तरह लिख सकते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए तेजी से या नोट कर लीजिए। तेजी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए वीडियो रोक कर। आइए भैया 29, महत्वपूर्ण प्रश्नों का कुंभ लगा है। जो नहाया बेड़ा पार, जो भाग गया, जो ना देखा, जो ना समझा, उसका जिम्मेदार वो स्वयं होगा। उनके बारे में हम कोई भी कथन नहीं कह पाएंगे। देखिए भैया, अपरिमेय तो है लेकिन अंश में भी व्यवस्था है। आइए पहचाने क्या व्यवस्था है। तो 4 - 2x dt, -2 कॉमन लीजिए, तो x - 2 dt/dx, तो x - 2 dx बराबर -dt/2। बोले अरे भाई x + 2 है, हमें -2 चाहिए, बनाइए जबरदस्ती। लेकिन मैथ न नाराज हो, इस तरह बनाइए। अब क्या करने वाले हैं? जैसे परिमेय में किए थे, अलग अलग माइनस कॉमन
4x माइनस एक्स स्क्वायर 4dx माइनस कॉमन ले लेंगे तो कैसा लगेगा ये बोलें। अब इससे तो निश्चिंत रहिए, इसे t मानेंगे ये प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि आप देख ही रहे हैं माइनस dt/2√t। क्या कहेंगे, x के कोफिशिएंट का आधा, x के कोफिशिएंट का आधा जोड़ देंगे और घटा देंगे। तो 4 का आधा 2 और 2 का वर्ग 4, जोड़ दिया मैंने, घटा दिया। कुछ चीखा भैया, सुना आप लोगों ने, और माइनस माइनस प्लस, ये कौन टहल रहा, माइनस रहेगा, प्लस 4 इधर कर दीजिए। यह 1/2 बाहर ऊपर जाएगा तो माइनस में 1/2 dt ना, और प्लस इंटीग्रेशन 4dx अंडर रूट, देखिए माइनस माइनस का गुणा प्लस, और माइनस ये क्या कह रहा, x माइनस 2 का, कौन वाला, अरे भाई कौन वाला, लॉग का कि साइन का, साइन का ही है ना। आए आए अंत में लगाएं यहाँ पर, इसमें पावर में 1 जुड़ेगा और पावर नीचे, इसका क्या होगा, 4 बाहर, साइन इनवर्स, ध्यान से, x माइनस 2/2 प्लस c, 2 2 गया, t क्या था भैया, t क्या था, 4x माइनस एक्स स्क्वायर पे 1/2 मतलब रूट प्लस 4 साइन इनवर्स x माइनस 2/c। लिख लीजिए भैया, आसानी से एकदम सरल रास्ता बता रहे, ठीक है। नेक्स्ट, अपरिमेय ही है 30वां नंबर, लेकिन वो कैसा है, अंश में है, अपॉन में नहीं है। y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी है। समझे भैया, समझे प्रश्न को ध्यान से, क्या कहना चाह रहा, आपको होल स्क्वायर बनाना होगा, माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5d है। x का कोफिशिएंट 4, 4 का आधा 2 और 2 का वर्ग 4, जोड़ना पड़ेगा और घटाना पड़ेगा होल स्क्वायर बनाने के लिए। माइनस एक्स स्क्वायर 4x प्लस 4 माइनस 4 माइनस 5d है। चीखने लगा ना, कुछ नहीं सुन पाए, -4 और -5 -9, और इस माइनस के कारण प्लस में हो जाएगा, तो अंडर रूट माइनस माइनस का गुणा प्लस, आगे लिख दीजिए माइनस एक्स माइनस कितना, x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। लॉन्ग टाइप का जो रूल होता था उन्हीं में से एक है ना, लॉन्ग टाइप का जो रूल होता था, याद दिला रहे हैं, याद करा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या कहेंगे, 1/2 x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन इनवर्स x/a। क्यों भैया, कोई डाउट, x का कार्य x प्लस 2 कर रहा और a का कार्य 3 कर रहा, क्योंकि 9 को आप इतना पढ़े लिखे हैं ही कि आप क्या कह सकते हैं, 3 का स्क्वायर,
क्या कह सकते हैं, 3 का स्क्वायर। अब इसी पे बैठा रहे हैं, बैठाइए x की जगह x प्लस 2 अंडर रूट a की जगह 3 का स्क्वायर x प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस 2 बाई a की जगह 3 प्लस c। सजा दीजिए थोड़ा। 1/2 ये तो ऐसे ही रहेगा, ये तो ओपन करेंगे, काटे पीटेंगे, फिर यही हो जाएगा। 5 माइनस 4x माइनस एक्स, 3 का वर्ग 9 होता है। साइन बैठ के देख ही रहा है, खत्म बात। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31। क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू समाकलन dx अपॉन 1 माइनस 5 साइन स्क्वायर x। देखें भैया, अब क्या किया जाए, व्यवस्था तो अटपटी है। अगर कभी ऐसी व्यवस्था दिखे साइन का स्क्वायर है, अकेला है, तो आप कॉस को याद करिए। कॉस स्क्वायर का हर में गुणा एवं भाग y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन कॉस स्क्वायर x गुणा और भाग 1 अपॉन भाग तो दोनों पदों में होगा ना। क्यों भैया 1/cos कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी है, और 1/cos क्या कहेंगे, 5 साइन बाई कॉस क्या कहेंगे। सेक को चेंज करिए, सेक को चेंज करने की व्यवस्था है tan में। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस 5 tan स्क्वायर है, और 1 में से 5 अगर माइनस कर देंगे, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी है, 1 माइनस 4 tan स्क्वायर है, माना tan x इज इक्वल टू t सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इतनी व्यवस्था हो जाएगी डी टी 1 माइनस 2t का होल स्क्वायर। फॉर्मूला है ना 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला है ना, क्या होता है 1/2a लॉग x प्लस ए एक्स माइनस ए प्लस सी डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट। तो 2 दूना 4 लॉग 2t का मान क्या है, tan x प्लस 1 टू tan x माइनस 1 प्लस c। यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। बातों को लिखते चलिए, समझते चलिए, विचार करते चलिए। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं। यही आपके तैयारी की, बोर्ड एग्ज़ाम के तैयारी के ताबूत की अंतिम कील होगी। आज़ादी के समय जब लाला लाजपत राय जी पर साइमन कमीशन का विरोध करते हुए उन पर लाठियां बरसाई गई थी, तो उन्होंने कहा कि जो हमारे शरीर से रक्त बहा है, यह ही अंग्रेजों का भारत में पलायन के लिए और हमारी आज़ादी के
ताबूत की अंतिम कील होगी। उसी प्रकार जिन प्रश्नों को लेकर के आ रहे हैं आपके सामने, यदि आप कंठस्थ कर लेंगे तो पक्का है अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। अगर कभी ऐसा दिखे इकलौता कॉस एक्स, स्क्वायर नहीं है यहाँ, स्क्वायर रहे तो कॉस स्क्वायर का गुणा भाग, स्क्वायर ना रहे तो इसका tan वाला फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर, क्या कहेंगे, dx अपॉन 3 प्लस 2, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, एक मानकर गुणा करा लीजिए, क्या कहेंगे, y इज इक्वल टू dx अपॉन 3, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, ये पलट के ऊपर चला जाए, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स अपॉन 3 एकम 3 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 माइनस 2 tan स्क्वायर y इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी है, 3 2 5, 3 में से 2 गया, tan स्क्वायर एक्स बाई 2, tan एक्स बाई 2 को अगर t मानेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 1 बाई 2 डी टी बाई डी है, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी, इतने की जगह आप क्या कहेंगे, 2 डी टी अपॉन 5 प्लस टी स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, किसका फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया, tan का। आंसर हम इधर लिखते हैं दूसरे पेन से ताकि आप भ्रमित ना हो, स्क्रीनशॉट लें तो दिक्कत ना हो। ये लास्ट है, उधर से आया है यूक्रेन से इधर, कहेंगे 2 बाई रूट 5 tan इनवर्स t बाई रूट 5, तो 2 बाई रूट 5 tan इनवर्स t का मान कितना है, tan x बाई 2 रूट 5 प्लस c, काट देगा, नहीं कटेगा, x बाई 2, यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 33, y इज इक्वल टू समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स की 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी। समझिएगा, विचार करिएगा, कोई डाउट होगा तो पूछिए। ये थोड़ा अलग कैटेगरी का है, ये सिक्योरिटी मांग रहा है जेड, आइए देते हैं। दोनों में से जबरदस्ती एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो 1 हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी है। सभी में से जो अंश से लिए वही हर से भी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर गया। ये कुछ कह रहा, अभी नहीं कह पा रहा, रुकिए इससे कहलवाते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2 प्लस, मतलब 2 जोड़ दिए 2 घटा दिए। आप इसको लेते तो प्लस वाला बनता, इसको लेंगे तो माइनस वाला बनेगा ना। ए बी छुपा है, एक्स एक्स कट जाता है ना, एक्स इंटू 1 बाई एक्स, एक्स एक्स कट जाएगा। तो हम माइनस वाला क्यों, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस वाला लीजिए, और अगर यहाँ माइनस है तो कौन वाला लीजिए, प्लस। तो माइनस बना लेगा 2 1 3, y इज इक्वल टू
1+1/x² dx अपॉन x माइनस 1/x² प्लस 3। इसे t मानिए। देखिए कोई चमत्कार हो रहा क्या? x का 1 ऊपर जाएगा माइनस में प्लस x² हो गया। इतने की जगह क्या कहेंगे? dt। यहाँ t² किसी का रूट नहीं है ना, ये किसका है? tan इनवर्स t/√3 प्लस c। और t क्या था भैया? √3 tan इनवर्स क्या कहेंगे? x माइनस 1/x/√3 प्लस c। ओके, ठीक है। ये थे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न। किससे? समाकलन से। इसी तरह अन्य चैप्टरों से जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है आप लोग के सामने लेकर उपस्थित रहेंगे। शर्त यही है कि जो भी मित्र, जो भी बच्चे, जो भी भाई लोग देख रहे हैं वो चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर स्वयं नए हो तो पक्का है क्या करें? सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और आप लोग के समक्ष, तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग के समक्ष महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित रहें। सभी बच्चे मन से लग जाएं, क्योंकि परीक्षाओं का आयोजन तय है। परीक्षाओं का आयोजन तय है, इसलिए प्रत्येक बच्चे अलर्ट रहें, ठीक है, और पढ़ते रहें। एक नोट्स बना लें और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आए हैं सभी को देख डालें, एक रैपिड रिवीजन कर लें, और जितने ज़्यादा प्रश्नों को आप लगाएंगे कई फायदे होंगे, नुकसान कोई नहीं होगा। पहला नंबर स्पीड बढ़ेगा, दूसरा नंबर आप जो वर्ष भर पढ़े हैं या जो छूट गया है उसका भी अध्ययन हो जाएगा, तीसरा नंबर फॉर्मूला याद होगा। जितने प्रश्न में ज़रूरत पड़ेगी फॉर्मूले को आपको नहीं याद होगा, देखना पड़ेगा, तो फॉर्मूला याद होगा। चौथा नंबर इतनी तैयारी के साथ एग्ज़ाम में बैठेंगे तो पेपर देखकर कोई घबराहट, पसीना नहीं होगा। पांचवा नंबर आपका मनोबल ऊंचा रहेगा। मिलते हैं अन्य वीडियो में, अन्य क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।